मैं केसर, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट सॉल्यूशन में पुनः स्वागत है। जैसे कि आप लोग को हम कल बताए थे कि अगर त्रिकोणमिति का नाम भी आप नहीं सुने होंगे, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप मेरा पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए शुरू से लेकर अंत तक, लेकिन भगा भगा के मत देखिएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको गारंटी देता हूँ कि जाते जाते वीडियो ख़त्म होते होते आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जैसे कि कल हम आप लोगों को बताए थे कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ल, इंग्लिश में पी बाय एच, ये इसका सिंबल है। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ल, बी बाय एच। टेन ए बराबर लंब बटा आधार, पी बाय बी। कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, बी बाय पी। सेक ए बराबर कर्ल बाय आधार, एच बाय बी। कॉसेक ए बराबर कर्ल बटा लंब, एच बाय पी। तो हम आप लोगों को कल ये भी बताए थे, ये याद रखने के लिए कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। अभी इसका फायदा होगा, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। ऐसे याद रखने से क्या आपको फायदा होगा, एक भी फार्मूला आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे अब हम रिलेशन देखते हैं किसके बीच क्या रिलेशन होते हैं। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर होते हैं 1। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होते हैं 1। कैसे 1 होते हैं, चलिए हम आपको एक प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटा कर्ल अर्थात पी बाय एच। तो साइन ए बराबर लिख लिए, सॉरी, साइन ए बराबर पी बाय एच और कॉसेक ए जस्ट इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक, एच बाय पी। अपोजिट में क्या होता है, ये एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, एच बाय पी। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, जैसे साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो देखिए साइन ए बराबर पी बाय एच, इसमें इंटू करेंगे कॉसेक ए, एच बाय पी। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी इंटू एच बटा एच इंटू पी। देख रहे हैं ऊपर में पी नीचे में पी कैंसिल, ऊपर में एच नीचे में एच कैंसिल, इक्वल क्या हो गया 1। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होते हैं 1। इसी तरह से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। और एक रिलेशन टेन का उल्टा कॉट, तो टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1। टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1। यदि आपको प्रूफ करना है तो यहाँ भी टेन ए का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पी बाय बी। और कॉट ए का तो टेन का अपोजिट कॉट ए होते हैं, तो बी ऊपर पी नीचे, बी बाय पी। फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर नीचे कट के क्या हो जाएगा 1। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। इसका जरूरी खैर कोई एग्जाम ये नहीं पूछेगा कि इसको आप प्रूफ कीजिए, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये जो फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, अगर इसको हम लोग याद रखते हैं तो यहाँ से 3 फार्मूला डिराइव होगा। पहला तो यही हो गया। दूसरा फार्मूला, अगर यहाँ से साइन ए, यहाँ से अगर साइन ए बराबर आपको कोई पूछेगा तो साइन ए निकालने के लिए कोसेक को हटाना पड़ेगा। ऑलरेडी इक्वल के सर क्या है 1 है, पहले 1 लिख देंगे। और कोसेक मल्टीप्लाई में है, वो इक्वल के बराबर को सर ले जाएंगे तो क्या होंगे डिवाइड में, तो कोसेक है। आपको ये फार्मूला याद हो गया, साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक है। इसी तरह से हम एक और फार्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, कोसेक ए बराबर, इधर ऑलरेडी पहले से 1 है और कोसेक में साइन क्या है मल्टीप्लाई है, तो इसको हटाना पड़ेगा,
बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर सिस्टमेटिक वे से अगर ये हम लोग याद रखते हैं कि साइन ए का उल्टा कॉसेक ए होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉस होगा, तो ये हम लोग को याद नहीं रखना पड़ेगा, ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं अगर भूल गए तो। सिर्फ इतना याद रखना है, साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इसी तरह से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉस ए बराबर निकाल रहे हैं, ऑलरेडी पहले से इधर 1 है, तो सेक हटाएंगे, सेक दूसरा ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा सेक ए। इसी तरह से यहाँ से निकल जाएगा सेक ए बराबर 1/cos ए। फिर इसको निकाल लीजिए, tan ए बराबर, तो 1 ऑलरेडी पहले से उधर है तो लिख लीजिए, कॉट कॉटा ये मल्टीप्लाई में है, बराबर कुछ ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा कॉट ए। फिर यहाँ से कॉट ए बराबर 1, tan को हटाना पड़ेगा तो बटा tan ए। हम अभी भी आपको बोलते हैं एक भी फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ सिस्टमेटिक वे से आप सिर्फ देखते जाइए और एक बार इसको रीडिंग देते रहिएगा। इस तरह से हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव कर लिए। अब इसके अलावा कल जो आप लोगों को ये बताए थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में, फिर से एक बार देख लीजिए, समकोण त्रिभुज में 90 के जो सामने के साइड होते हैं, 90 अर्थात समकोण, वो हमेशा कर्ण कहलाते हैं। और जिस एंगल के बारे में हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस एंगल के सामने वाले जो साइड होंगे वो लंब होंगे, और जो शेष बच गया वो क्या होंगे, आधार। क्या होंगे, आधार। और देखे थे कल कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होंगे। यहाँ से फिर देखे थे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। और इसमें एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, tan थीटा बराबर जो होंगे वो एक होते हैं लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार p/b। और आप लोग जानते हैं tan का अपोजिट क्या होते हैं, कॉट। देखिए यहाँ भी वो कंसेप्ट काम आ गया। तो tan का याद है तो कॉट का हम लोग अपने लिख सकते हैं आधार ऊपर, क्योंकि tan के अपोजिट कॉट होते हैं, और ये लंब नीचे b/p। ठीक है। इतना यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका एनसीईआरटी क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल जो हैं, हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, एक और ज़रूरी बात, जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कम से कम कलम, कॉपी और बुक जरूर रखिए। ऐसे में क्या होगा, आप लोग कॉन्शियस होकर पढ़िएगा। नहीं तो क्या होता है, वीडियो तो देख लेते हैं हम और फिर उसको रख लेते हैं, और फिर दूसरा दिन पता चलता है कि हम कुछ सीखे ही नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं, जो भी सीखे थे सब भूल गए। तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट भी होगा। इसलिए जब भी आप पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, 10 मिनट ही पढ़िए, तो पेन और एक कॉपी और बुक लेकर जरूर रखिए। चलिए देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th के, और आज हम त्रिकोणमिति के एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 1 कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। इसको साफ कर देते हैं।
देखिए क्वेश्चन हम बोलते हैं, आप लोगों के पास बुक है तो निकाल के देख लीजिए। क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि tan a बराबर 4/3, tan a का मान आपको दिया है 4/3, tan a का मान आपको 4/3 दिया है, तो बोल रहा है त्रिकोणमिति का जो अन्य और अनुपात बचा हुआ है, कौन कौन क्या क्या बचा हुआ है। साइन, हम जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक, क्योंकि tan ऑलरेडी पहले से हम लोग को दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि ये आपको दिया हुआ है और ये जो आप 5 अनुपात बचा हुआ है, साइन, कॉस, कॉट, सेक और कॉसेक, इसका मान निकालने के लिए। तो जब निकालने के लिए देता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, एक समकोण क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, इसको बी, सी, ए, इसी को भी कुछ मान सकते हैं आप। इसमें कोण ए का जिक्र हो रहा है, कोण ए। तो हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर जो होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे लंब बटा आधार। तो लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, आधार को B से। तो ये जो है एंगल A के बारे में बोले तो A के सामने का जो भुजा कहलाएगा वो लंब कहलाएगा, और लंब का मान हमको कितना दिया है 4 के क्या है होता है अभी हम आप लोग को बताते हैं। और B आधार, तो ये तो कर्ण हो गए, तो यही भुजा बच गया, तो ये क्या होंगे, आधार होंगे। आधार का मान कितना है 3K। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन अनुपात में दिया रहे, भाग में, अनुपात मतलब होता है भाग, जैसे 4/3, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4:3। तो ये यहाँ पे कोई पार्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे के क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, के क्या है, धन संख्या है। क्योंकि अगर 4/3, तो इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8:6 हो जाएगा। फिर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12:9 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो यही होगा। तो इस तरह से यहाँ कोई पार्टिकुलर वैल्यू हम के पुट करते हैं, और नहीं भी पुट कीजिएगा फिर भी आपका आंसर वही होगा, क्योंकि लास्ट में जाते जाते के जो है कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ 3 और 4 जो लिखेंगे ये उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग को यहाँ के लगाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ तो आपका पता चल गया लंब कितना हो गया, लंब हो गया 4K, आप लिख लीजिए। लंब हो गया आपको P निकल गया 4K, और आपका आधार हो गया 3K। आधार कितना हो गया 3K। अब साइन ए के निकालने के लिए, तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो पहले उसके लिए हमको पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकाल लीजिए, h निकाल लीजिए, और h बराबर हम लोग जानते हैं, कल पढ़े हैं, √p² प्लस b², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, p कितना है 4K, तो 4K का होल स्क्वायर प्लस आधार 3K का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 16, K का स्क्वायर तो K², 3 का स्क्वायर 9, K²। दोनों हम देखते हैं क्या है, K² कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, और क्या बच गया 16 प्लस 9, तो हो गया √। अब देखिए K² कॉमन, तो रूट में जब स्क्वायर में रहता है तो जब बाहर निकालेंगे तो ये के बाहर निकल जाएगा, K दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 25, तो निकल गया 25 का जो स्क्वायर होता है √² वो कितना होगा 5K ऑलरेडी पहले से बाहर में। तो यहाँ से हमको कर्ण बराबर निकल गया h बराबर 5K। आप सबका मान इसमें पुट कर दीजिए।
ये आपको जो कर्व निकला है ये कितना निकला है 5K। तो आप लोग यहाँ से जानते हैं साइन ए बराबर लंब बटा कर्व P/H, और P का मान कितना है 4K और H का मान कितना निकला है 5K। तो यहाँ से देखिए K कैंसिल हो गया, बराबर क्या है 4/5। इसलिए कोई स्टूडेंट आप ये सोचते होंगे कि K का क्या बात हुआ, तो यहाँ तो कुछ बात नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के बहुत बात होता है। इसलिए आप लोग यहाँ अगर 10th के स्टैंडर्ड तक में अगर आप लोग ये नहीं भी पुट करते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। cos A बराबर B/H आधार बटा कर्व, आधार कितना है 3K और कर्व कितना है 5K, K कैंसिल 3/5। cot A हम लोग जानते हैं tan के अपोजिट क्या आते हैं cot, डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन फिर भी अगर फॉर्मूला से लिखिएगा तो लिख लीजिए B/P। तो B कितना है 3K और P कितना है 4K, K कैंसिल 3/4। उसी तरह से यहाँ थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, सेक किसके अपोजिट होते हैं cos के, तो H/B, H का मान कितना है 5K और B का मान 3K, K कैंसिल 5/3। अब लास्ट आपका रेशियो बच गया cosec के अपोजिट किसके होते हैं साइन के, अर्थात H/B, कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 5K, लंब कितना आ गया 3K, K कैंसिल 5/3। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, NCERT आप लोग जानते हैं क्लास 10th, इसको आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, ये कल भी आप लोग लिख चुके थे, फिर यहाँ जो बताया था वो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए, फिर इसको और फिर जो है आप ये सॉल्यूशन उतार लीजिए। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या हो गया क्लियर हो गया। अब कुछ बात जो जरूरी है बताना वो क्या है यहाँ देखते हैं। जैसे कल भी आप लोगों को बताए थे, जैसे यहाँ साइन ए रहे तो यहाँ जो ए है ये एंगल का काम करता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कहीं साइन बी भी हो सकता है, यहाँ कहीं साइन थीटा भी हो सकता है, यहाँ साइन आप बीटा भी लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ का काम कर रहा है एंगल का। और इसको ये मत समझेंगे कि साइन में और ए में गुना है, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसको हम साइन इंटू ए, इसको साइन इंटू थीटा, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन में ए में गुना नहीं है, ये यहाँ पे कोण का काम कर रहा है, ये ए जो है कोण का काम कर रहा है, इसके जगह पे बी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, ईटा भी हो सकता है, कुछ भी। और एक बात, जब भी इसमें आपको जैसे साइन ए इसका जब होल स्क्वायर करना रहे, साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये हमेशा साइन पे होगा, ये किस पे होगा साइन पे होगा, एंगल पे कभी नहीं होगा। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसको हम साइन ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति रेशियो में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, साइन के जगह पर कॉस भी दे रहा, तो यहाँ कॉस पे स्क्वायर होगा, सेक है तो सेक पे स्क्वायर होगा, कॉट है तो कॉट पे स्क्वायर होगा, कोसेक है तो कोसेक पे स्क्वायर होगा, टेन है तो टेन पे स्क्वायर होगा, एंगल पे नहीं, ठीक। फिर एक अगर कभी यहाँ पे साइन ए इस पे इन्वर्स रहे -1, इस पे क्या रहे -1,
तो ये आपको इस पे जो होगा साइन पे, ये साइन इनवर्स ए, ये जो आपका होगा ये साइन इनवर्स ए होगा। बल्कि इसको हम लोग इस तरह से, ये जो आप लोग मान पुट कर रहे हैं साइन इनवर्स ए, ये जो आपको हमको बता रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। अब इसमें ये नहीं समझेंगे कि सर अभी तो आप बताए थे कि यहाँ पे जो स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए बताए थे, नेगेटिव के लिए हम आपको ये नहीं बताए थे कि इस पे साइन पे होगा। इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स ए, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स ए। और इसका डिटेल जानकारी आपको आगे की क्लास में अर्थात 11th क्लास में मिलेगा। ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। फिर से आप लोग देख लीजिए, ये जो आपको बताए थे साइन ए पे जो स्क्वायर है, तो ये एंगल पे नहीं होकर सिर्फ साइन पे होगा। अगर यहाँ पे कॉस रहता तो कॉस पे होता, टेन रहता तो टेन पे रहता। तो उसी तरह से हम एक आप और एग्जांपल लिए सर, किसी के अगर आप लोगों के मन में ये चलता होगा सर तो साइन ए पे पावर अगर -1 देंगे तो ये भी तो साइन पे होना चाहिए, तो होना चाहिए साइन पे, ये साइन पे होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये आप लोग नोट में इतना सारा बात ये जो आपको आज बताए हैं, ये आप लोग नोट लिख के, अगर आप फेयर कर रहे हैं तो नोट लिख के और यहाँ से यहाँ तक आप उसमें लिख लीजिएगा। पहले ये जो आप लोगों को कल पढ़ाए थे, फिर यहाँ जो आप लोगों को कुछ बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर आप लोग ये, फिर यहाँ जो बताए थे, और फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 1 का। और फिर ये अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर अब 2 से आगे क्लास में हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। आगे क्लास से हम लोग पहले एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करेंगे, पहले एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग आपके एक्सरसाइज में 8.1 में आएंगे और A to Z सॉल्यूशन एक एक समझा के आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक में कोई लग रहा है कि दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या दिक्कत है, और उसको हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। थैंक यू।